बिहारी आंटी की सूट जीडी में मेरा केला। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। मैं नागपुर में रहता हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं दिखने में एवरेज लड़का हूँ। रंग सांवला है और शरीर से दुबला पतला हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मैं पॉर्न देखकर केला हिलाता था। मुझे हस्तमैथुन की आदत पड़ गई थी। मैं एक हफ्ते में 3-4 बार केला हिलाता था। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी पापा रहते हैं। पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और मम्मी स्कूल टीचर हैं। हमारे घर के दूसरी मंजिल को हमने रेंट पर दिया है। वहाँ एक बिहारी अंकल संजय कुमार और आंटी सरिता रहती हैं। अंकल भी कंपनी में जॉब करते हैं और आंटी हाउस वाइफ हैं। आंटी की उम्र 48 की है, पर वे दिखने में 40 साल की लगती हैं। उनके बड़ी बड़ी जीडी, बड़े बड़े बूब्स जैसे फुटबॉल छाती पर रखकर घूमती हूँ। वे उम्र के हिसाब से कुछ अधिक मोटी हो गई हैं, लेकिन दिखने में मस्त हैं। करीब 1 साल पहले वो अंकल हमारे घर रहने आए थे। पहले कभी मैंने आंटी को गलत नज़र से नहीं देखा था। वे हमारे घर में आती थी, मम्मी से बातें करती, मुझसे भी बातें करती। एक दिन दोपहर करीब 1 बजे मैं कॉलेज से घर आया और खाना खाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ देर बाद याद आया कि ऊपर कपड़े सुखाने डाले हैं, सूख गए होंगे तो मैं कपड़े उठाने ऊपर आ गया। मैं जैसे ही कपड़े उतारने लगा, मुझे आंटी के बाथरूम से सिसकारी की आवाज़ आई। मैं धीरे से बाथरूम के पास गया और दरवाजे पर बने एक छेद में अंदर देखने लगा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरा केला खड़ा हो गया। अंदर आंटी पूरी नंगी बैठी थी। वे एक बैंगन को अपनी सूप में डालकर अंदर बाहर कर रही थी और आंखें बंद करके धीमी आवाज में सिसकरियां ले रही थी। फिर अपनी सूप से बैंगन बाहर निकाल कर आंटी उसको मुंह से चाटती और वापस सूप में डाल लेती। मैं उनको देखकर अपना केला बाहर निकाल कर हिलाने लगा। आंटी का बदन पानी से गीला था, बिखरे बाल और उनको पसीना भी आ रहा था। तो बड़ा ही कामुक दृश्य था। आंटी का गोरा और मोटा पेट नीचे झूल रहा था, इसलिए मुझे सिर्फ आंटी की झांट के बाल दिख रहे थे। उनकी बगलों पर भी बाल थे। कुछ देर बाद आंटी दीवार से लग कर लेट गई और जोर जोर से बैंगन अंदर बाहर करने लगी। अब उनकी काली सूट भी मुझे दिखने लगी थी। कुछ देर बाद ही आंटी का पानी निकलने लगा और एक हाथ से वो अपने रस को निकाल कर दूसरे हाथ पर लेने लगी। फिर वे उस पानी को मुंह में डालकर पीने लगी। बाद में उन्होंने हथेली से पूरे चेहरे पर सूत का पानी लगा लिया। फिर उन्होंने अपनी सूत को धोकर साफ किया और नहाने लगी। इतने में मेरा पानी निकलने लगा। जैसे ही मेरे वीर्य की एक बड़ी बूंद जमीन पर गिरी तो मेरे कदमों की हल्की सी आवाज आई। आंटी की नज़र दरवाजे की तरफ गई। मुझे लगा कि उन्होंने छेद पर मुझे देख लिया है। मैं तुरंत डर कर नीचे आ गया। मैं थोड़ा डरा हुआ था, कहीं आंटी ने मुझे देख तो नहीं लिया। दिन भर मैं वही सोचता रहा। शाम को आंटी हमारे घर आई और मम्मी से बातें करने लगी। मैं उन्हें बीच बीच में देख रहा था तो आंटी भी मेरी तरफ देख लेती थी। मैंने महसूस किया कि आज आंटी मुझे अलग ही नज़रों से देखने लगी थी। उस दिन से कुछ ऐसा हुआ कि आंटी बातों ही बातों में मुझे टच कर लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था।
अब मेरे मन में आंटी के लिए सुदाई की भावना उत्पन्न हुई और मैं आंटी को अपनी कल्पनाओं में याद करके अपना केला हिलाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज से आया और खाना खाकर टीवी देखने लगा। उसी समय आंटी नीचे आई और मुझसे बोली, बेटा पीयूष, जरा ऊपर आना, एक काम है तुमसे। मैं, जी ठीक है आंटी, चलिए। हम दोनों ऊपर गए। उनको बैग के अंदर से कुछ सामान निकलवाना था तो मैंने बैग को ऊपर करके पकड़े रखा और आंटी ने अंदर से एक बोरी निकाली। मैं जाने वाला था तभी उन्होंने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं चाय बना रही हूँ, पी कर जाना। तो मैं रुक गया। मैं सोफे पर बैठा था और आंटी किचन में गई थी। तभी मेरी नज़र बैग पर तकिए पर गई। वहाँ साइड में एक लंबा बैंगन रखा था। मैंने पास जाकर देखा तो बैंगन पर वैसलीन सी लगी हुई थी। तकिए की एक साइड में आंटी की चड्डी रखी दिखी। मैं समझ गया कि आंटी ने अभी सूट को शांत किया है और चड्डी भी नहीं पहनी है। ये सब देखकर मेरा केला टाइट हो गया। मैंने सोचा कि आंटी की सुदाई करने का यही अच्छा मौका है। मैं सोचने तो लगा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी आंटी चाय लेकर आई और हम दोनों चाय पीने लगे। मेरे दिमाग में तो सुदाई का ख्याल चल रहा था। मेरा केला टाइट हो गया। मेरी पैंट में टैंट बन गया था और मैं सोफे पर रखा कुशन को अपनी गोद में रखकर केला को छुपाने लगा। आंटी ने देख लिया था। मैं चुपचाप चाय पीने लगा। आंटी, क्या हुआ? इतने शांत क्यों बैठे हो? मैं, कुछ नहीं आंटी। आंटी, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी, तो मतलब तुमने अभी तक कुछ नहीं किया? मैं, क्या मतलब आंटी? आंटी, कुछ नहीं, वो हमारे बिहार में तुम्हारी उम्र के लड़कों के तो बच्चे तक पैदा हो जाते हैं। मैं शर्मा कर इधर उधर देख रहा था। तभी आंटी ने मेरी जांघ पर हाथ रखा और बोली, उस दिन तुमने हमारे बाथरूम में क्या देखा? मैं अब थोड़ा डर गया, कुछ भी तो नहीं। कौन सी बात कर रही हैं आप? आंटी मेरी जांघ को हाथ से दबाकर बोली, अच्छा तुम्हें कुछ याद नहीं, बड़े भोले बनते हो। इतना बोलते ही आंटी ने मेरे केला को पकड़ा और बोली, ये क्यों खड़ा है? मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तभी आंटी ने अपनी हाथों से मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और मेरे होठों के पास आकर किस करने लगी। आंटी मेरे होठों को सूसने लगी और मैं सिर्फ आंख बंद करके चुंबन का एहसास कर रहा था। आंटी, तुम भी करो ना, जैसे मैं कर रही हूँ। अब मैं भी उनके होठों को सूसने लगा। हम दोनों कुछ मिनट तक किस करने में लगे रहे। तभी आंटी मेरे गले को सूंघने लगी और एक हाथ से मेरी पैंट का बटन खोलने लगी। उन्होंने पैंट को नीचे कर दिया। फिर वे मेरी टी शर्ट निकालने लगी। अब मैं ऊपर से नंगा था और मेरी पैंट घुटनों तक नीचे थी। मेरा केला चड्डी में टेंट बना रहा था। आंटी मेरी छाती को सूंघने लगी और अपने होंठों से मेरे निप्पल को सूसने लगी। फिर नीचे बैठकर मेरी चड्डी नीचे कर दी। अब मेरा केला आज़ाद हो गया था। मेरा लंबा काला केला देखकर आंटी ने झट से उसे मुंह में भर लिया और सूसने लगी। आंटी, आह क्या मस्त केला है रे तेरा, इतना बड़ा तो तेरे अंकल का भी नहीं। उन्होंने केला पर थूका और उसे फिर से मुंह में लिया। आज पहली बार मेरा केला कोई सूस रहा था। मैं अपनी आंख बंद करके मजे ले रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में हूँ।
तभी आंटी ने मेरे हाथ पकड़कर अपने मम्मों पर रख दिए और मैं दबाने लगा। मेरा पानी निकलने वाला था। मैंने सिसकारी लेना शुरू किया तो आंटी जोर जोर से सर हिलाकर केला सूसने लगी थी। चप चप की आवाज आ रही थी। तभी मैंने उनके मुंह में अपना पानी छोड़ दिया और वो पीने लगी। आंटी ने केला को चाट कर साफ कर दिया। मेरा केला अब थोड़ा ढीला पड़ गया था। तभी आंटी मेरा हाथ पकड़कर बैग की ओर ले गईं और अपनी नाइटी ऊपर करके लेट गईं। उन्होंने अपने पैर फैला दिए, मैं जैसा बोलूं वैसा करना। मेरी सूंड को ऊपर से चाटो। मैं झुककर चाटने लगा। मुझे अजीब लग रहा था, पर मेरा पहली बार था तो मैं चाटने लगा। आंटी आहा ओह आह, चाट सूंड में थूक और चाट। मैं वैसा ही करने लगा। आंटी ओह आहा पीयूष चाट, सूंड को फैलाकर अंदर उंगली डाल और चाट। मैं सूंड में उंगली करके चाटने लगा। फिर मैंने उनकी सूंड को फैलाया और जीभ अंदर डालकर चाटने लगा। उनकी बड़ी सी सूंड का छेद खुल गया था। तभी उन्होंने तकिए के पास का बैंगन उठाया और मेरे हाथ में देकर कहा, ये डाल अंदर और चाटना चालू कर। आह! मैं वैसा ही करने लगा। उनकी सूंड में बैंगन डालकर जोर जोर से सूंड सोदने लगा। कुछ देर बाद आंटी बोली, जल्दी से तू मेरे मुंह की तरफ अपने पैर कर। मैंने उनकी तरफ पैर करके 69 की पोजीशन बना ली। आंटी ने मेरा केला मुंह में भर लिया। वे केला सूसने लगी। थोड़ी ही देर बाद मेरा केला टाइट हो गया। आंटी आहा पीयूष, अब डाल दे केला अंदर, रहा नहीं जाता। मैं उठा और अपनी पैंट और चड्डी पूरी निकाली और उनकी सूंड के पास केला लेकर आ गया। आंटी ने मेरा केला छेद पर रखा और कमर को पकड़कर कहा, अंदर डाल दो और सोदो मेरी सूंड। मैंने केला को उनकी सूंड में डाला और सोदने लगा। आंटी आहा पीयूष आह, धीरे आह। आंटी ने मुझे अपने ऊपर को खींच लिया और मुंह पकड़कर होठों पर किस करने लगी। मैं जोर जोर से सोदने लगा। आंटी की नाइटी दिक्कत कर रही थी तो मैंने उसे ऊपर उठाया और सर की तरफ से निकालने लगा। उन्होंने निकल जाने दी। मैं आंटी के ऊपर चढ़ा था और आंटी ने मेरी पीठ को पकड़कर जकड़ रखा था। आंटी के मोटे और गोरे बदन पर मैं पतला सा लड़का कबड्डी खेल रहा था। मैं अब धीरे धीरे धक्के दे रहा था और आंटी के बड़े बूब्स दबा रहा था। हम दोनों पसीने से भीग गए थे। आंटी आहा ओह आह सोद आहा, थोड़ा जोर से पेल ऊ याह। मैं जोर जोर से सूदाई करने लगा। तभी आंटी की बॉडी में जैसे कर्ट सा दौड़ने लगा। वो आह पीयूष आह की सिसकारियां लेती हुई कांपने लगी थी। मुझे उन्होंने अपनी ताकतवर टांगों में एकदम से भींच लिया था और तभी आंटी की सूंड से उनका गाढ़ा पानी निकलने लगा। मुझे अपने लौड़े पर आग सी लगती महसूस हुई। वे निढाल हो गईं और मैं पूरे जोर से उन्हें सोदने लगा। पूरे रूम में पच पच की आवाज आ रही थी और आंटी सिसकारियां लेती हुई कांप रही थी। वे मेरा नाम ले रही थीं। तभी उन्होंने मुझे अपनी ऊपर से हटाया और केला के पास आकर सूसने लगी। फिर वे वापस लेटकर पैर ऊपर करके सोदने को कहने लगी। मैं फिर से सोदने लगा। मेरा एक हाथ आंटी की जांघों पर था और एक हाथ से उनके बूब्स दबाकर सूस रहा था, साथ ही अपनी कमर हिलाकर आंटी को सोद रहा था। मैंने स्पीड बढ़ा दी और आंटी की सूंड में ही झड़ गया। फिर केला निकालकर आंटी के मुंह के पास ले गया। आंटी केला को सूसने लगी।
उन्होंने केला चाट कर साफ कर दिया। वे मुझे भी सूत चाटने को बोली। मैं सूत के पास गया और चाटने लगा। आंटी की सूत से पानी बह रहा था, चादर पर भी स्पर्म गिरा था। मैंने सूत चाट कर साफ की और हम दोनों किस करने लगे। आंटी मजा आया। मैं बहुत मजा आया। आंटी चलो बाथरूम में चलो, हम दोनों नहाते हैं। मैंने टॉवल लपेट ली और अब मैं आंटी के साथ बाथरूम में आ गया और नंगा हो गया। हमने नहाना शुरू किया। आंटी ने मेरे शरीर पर साबुन लगाया और मैंने उनके। हम दोनों नहाने में मस्ती कर रहे थे। उन्होंने मेरे केला पर साबुन लगाया और मैंने उनकी सूट पर। फिर एक दूसरे से चिपक कर नहाने लगे। मेरा केला फिर से खड़ा हो गया तो मैंने आंटी की सूट में तेल डाला। साबुन लगा होने के कारण केला पूरा अंदर बाहर सटा जा रहा था। तभी आंटी मूतने लगी। मैं उन्हें सो दे जा रहा था। आंटी आहा आहा, बस करो अब आहा। मैं आंटी एक बार बस और। मैं जोर जोर से सोने लगा। मुझे आंटी ने नीचे बैठाया और केला को सूप में डालकर ऊपर नीचे होने लगी। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। आंटी एक हाथ से अपने बूब्स दबा रही थी और एक हाथ से मेरी जांघों को पकड़कर झूला झूल रही थी। मैंने उनकी बड़ी जीडी को फैलाया तो उनकी गोरी जीडी का काला छेद दिखने लगा। वो बहुत टाइट था। मेरे हाथ में साबुन लगा था तो मैंने एक उंगली जीडी में डाल दी। आंटी आहा क्या कर रहा है? जीडी में मत डाल। मैं आंटी बहुत मजा आया है, एक बार जीडी भी मारने दो ना। आंटी जीडी में बहुत दर्द होता है, मगर मैं तेरे लिए हर दर्द सह लूंगी। पर अभी नहीं, तेरा पहली बार है। जीडी में डालेगा तो तेरे केला में जलन होगी, क्योंकि मेरी जीडी टाइट है। अभी कुछ दिन सूप को ही सोध। तभी मैं झड़ गया और आंटी मेरे ऊपर से उठ गईं। फिर 69 में होकर हम दोनों ने सूप और केला को सूस कर साफ किया। मैं तभी आंटी के मुंह में मूतने लगा। आंटी ने मजे से मुंह खोला और मूत पीने लगी। उन्होंने केला को पकड़कर अपने चेहरे को भी गीला किया और मूत से नहाने लगी। फिर हम दोनों ने पानी से नहाया और मैं कपड़े पहनकर नीचे आ गया। तब 3:30 बजे थे। मैं बहुत खुश था। फाइनल मुझे सूट सोधने मिल गई थी। उस दिन के बाद जब भी मेरा मन करता, मैं आंटी को सोध लेता। आंटी ने मुझसे जीडी भी मरवाई थी। पर आंटी भी बहुत चालू चीज थी, ये मुझे उस रात को पता चला था। हुआ यूं कि एक दिन अंकल की नाइट शिफ्ट थी तो मैं खुश था। मैंने सोचा था कि मम्मी पापा के सोने के बाद मैं ऊपर जाकर आंटी को सो दूंगा। रात के 1 बजे तक मैं जागा रहा। फिर मुझे लगा अब मम्मी पापा सो रहे होंगे तो मैं उनके कमरे में बिना देखे ऊपर चला गया। मैं आंटी को आवाज देने वाला था कि अंदर से मुझे पच पच की आवाज आई। मैंने खिड़की की दरार से अंदर देखा तो पापा और आंटी पूरे नंगे थे। आंटी डॉगी स्टाइल में पापा से सूद रही थी। मेरे पापा आंटी को गाली दे देकर सोध रहे थे, साली रंडी, तेरी सूद की आग मैं बुझाऊंगा। तेरा पति गांडू है, जो तेरी प्यास नहीं बुझा पाता, उसकी भी जीडी मारूंगा। पापा जीडी पर थप्पड़ मार मार कर सोध रहे थे। वे बाद में आंटी के मुंह में झट गए। मैं नीचे आकर सोने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर पापा के नीचे आने की आवाज आई तो मैं थोड़ी देर बाद ऊपर गया। आंटी सो रही थी। मैंने एक आवाज दी तो वो देखने लगी।
आंटी तू इतनी रात को कैसे आया? मैं मेरी नींद खुली थी और सोने को मन किया तो आ गया। आंटी अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। मैं प्लीज आंटी बस एक शॉट मारूंगा। आंटी मान गईं। मैं अंदर गया, आंटी नाइटी उठाकर लेट गईं। तो मैं बोल आंटी ऐसे नहीं, डॉगी स्टाइल में लूंगा। आंटी डॉगी स्टाइल में हो गईं। उन्होंने चड्डी नहीं पहनी थी और सूट के ऊपर पापा का पानी लगा था। मैं आंटी, आपकी सूट पर तो स्पर्म लगा है। आपने सूदाई की क्या? आंटी वो तेरी अंकल ड्यूटी जाते समय सोच कर गए थे। मैंने केला डाला और सोचने लगा। मैं आंटी की जीडी पर थप्पड़ मार कर सोच रहा था। जैसी पापा ने गालियां दी थी, मैंने वो ही रिपीट कर दी। आंटी अच्छा तुझे पता चल गया कि मैं तेरे पापा से सुधवाती हूँ। मैं हाँ अभी कुछ देर पहले ही देखा था। कब से सुधवा रही हो? आंटी आज दूसरी बार था।